अकेलापन आपकी ताकत कैसे बन सकता है? अकेलापन, यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर, उदासी और नकारात्मकता की भावना आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कभी न कभी अकेले रहे हैं? अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यही अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे शख्स की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे जिसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अगर आप भी अकेलापन महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। विवेक एक 22 साल का लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना और मस्ती करना पसंद करता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होते चले गए। कोई अपनी जॉब में बिजी हो गया, कोई रिलेशनशिप में। अब विवेक के पास न पहले जैसा माहौल था और न ही पहले जैसे दोस्त। शुरुआत में वह बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची। वह घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखता और खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करता। लेकिन फिर एक दिन जब वह एक कैफे में अकेला बैठा था तो उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। सोचो और अमीर बनो, सोचो और अमीर बनो। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहले पहले उसे यह उबाऊ लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि असली सफलता खुद को समझने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में है। उस दिन के बाद विवेक ने एक फैसला किया, अब मैं अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाऊंगा। कैसे अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है? पहले विवेक अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी रहता था कि उसे कभी यह सोचने का समय ही नहीं मिला कि वह असल में क्या चाहता है। लेकिन जब वह अकेला हुआ, उसने अपने मन से सवाल पूछने शुरू किए। मुझे क्या पसंद है? मेरी लाइफ का गोल क्या है? क्या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा था? धीरे धीरे उसे अपने असली सपनों का एहसास हुआ। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, समय। विवेक ने इस समय का सही उपयोग करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया, नई नई किताबें पढ़ी और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेले रहना बुरा नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। पहले विवेक को हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती थी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पार्टनर। लेकिन जब वह अकेला रहा तो उसने खुद पर निर्भर रहना सीखा। उसने छोटे छोटे काम खुद करने शुरू किए और आत्मनिर्भर बनता चला गया। जिन लोगों के पास ज्यादा दोस्त होते हैं वे अक्सर बहुत सी चीजों में उलझे रहते हैं। हर किसी की बात सुननी पड़ती है, हर किसी की परवाह करनी पड़ती है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप अपने असली लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। विवेक ने मेडिटेशन और योग करना शुरू किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी मजबूत हो गई। सबसे बड़ी चीज जो विवेक ने सीखी, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा। अकेलापन आपको खुद की अहमियत समझने का मौका देता है। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आज विवेक अकेला नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर है। उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जहां वह ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता है। उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। अगर उस दिन उसने अपने अकेलेपन को कमजोरी मानकर बस रोते रहने का फैसला किया होता तो शायद आज वह वहीं खड़ा होता, हारा हुआ, उदास और खोया हुआ। दोस्तों, अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है। ये आपको खुद को समझने, नई चीजें सीखने और अपने सपनों की तरफ बढ़ने का मौका देता है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, लेखकों और दार्शनिकों ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां अकेले रहकर ही हासिल की हैं। तो अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो उदास मत होइए, उसे एक नए अवसर की तरह देखिए, क्योंकि यही अकेलापन आपको वो इंसान बना सकता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ 21 दिन में लाइफ कैसे बदलें? आदतें बदलकर सफलता पाएं। रोहन एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। हर दिन वही उबाऊ दिनचर्या, सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर आकर टीवी देखना और सो जाना। उसकी जिंदगी में कोई नई ऊर्जा नहीं थी और वह हमेशा सोचता कि काश उसकी लाइफ भी उन सफल लोगों की तरह होती जिन्हें वह सोशल मीडिया पर देखता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ जी से हुई
जो एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने रोहन से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? रोहन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, सिर्फ 21 दिन में तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अगर तुम अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हो। रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। रामनाथ जी ने उसे 3 महत्वपूर्ण आदतें अपनाने को कहा। 1. सुबह जल्दी उठो और दिन की शुरुआत प्लानिंग से करो। 2. हर दिन 30 मिनट कोई नई चीज सीखो। 3. नकारात्मकता से दूर रहो और खुद को प्रेरित रखो। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। सुबह जल्दी उठना कठिन था, किताबें पढ़ने का मन नहीं करता था और सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। 1 हफ्ते बाद रोहन को महसूस हुआ कि उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा है। वह हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखने लगा और एक स्पष्ट दिशा में बढ़ने लगा। 10 दिन बाद उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जो उसे हमेशा करना था, लेकिन टालता रहता था। धीरे धीरे उसकी आदतें मजबूत होने लगीं। 15 दिन बाद उसकी सोच में बड़ा बदलाव आया। वह खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। 21वें दिन रोहन एक पूरी तरह बदला हुआ व्यक्ति था। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की प्लानिंग करता और हर दिन कुछ नया सीखता। उसने अपनी जिंदगी की दिशा को खुद तय करना सीख लिया था। 1 महीने बाद उसे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास बढ़ चुका था। 6 महीने बाद उसने अपनी खुद की छोटी सी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दी। रोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सिर्फ 21 दिन तक सही आदतों का पालन करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बस शुरुआत करने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ बदलने के लिए? सफल लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? सुबह 4:30 का समय था। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था, लेकिन हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। मुंबई के एक पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले में एक व्यक्ति की आंखें बिना अलार्म के ही खुल गईं। उनका नाम था विवेक शर्मा। उम्र 42 साल, देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक, करोड़ों की कंपनी के मालिक। लेकिन अगर उनसे उनकी सफलता का राज पूछा जाता तो वे हमेशा एक ही चीज बताते, सुबह की आदतें। आज भी उनकी सुबह हमेशा की तरह अनुशासित थी। अलार्म नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक से उठना विवेक की आदत थी कि वे बिना अलार्म के जागते थे। वे मानते थे कि अगर शरीर को सही समय पर सुलाया जाए और हेल्दी रूटीन फॉलो किया जाए तो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुबह उठते ही वे बिस्तर पर 2 मिनट तक शांति से बैठे और अपने पूरे दिन की एक झलक अपने मन में देखने लगे। आज मुझे क्या करना है, कौन कौन से जरूरी टास्क पूरे करने हैं। डिजिटल डिटॉक्स, सुबह उठते ही फोन नहीं। आज के समय में अधिकतर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। लेकिन विवेक इसका उल्टा करते थे। वे सुबह उठते ही फोन से दूर रहते थे ताकि उनका दिमाग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी सोच और प्लानिंग से एक्टिव हो। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। इसके बाद विवेक ने अपनी 3 थिंग्स डायरी निकाली। हर दिन की तरह उन्होंने 3 चीजें लिखी जिनके लिए वे आभारी थे। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास आज एक नया दिन है जिसे मैं बेस्ट बना सकता हूँ। मुझे अपनी लाइफ में ऐसे बेहतरीन लोग मिले हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। यह आदत उन्हें हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती थी। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके बाद विवेक ने अपनी आंखें बंद की और 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने का अभ्यास की। इस दौरान वे किसी भी फालतू विचार को अंदर नहीं आने देते। वे बस अपनी सांसों पर फोकस करते थे, जिससे उनका दिमाग शांति में आ जाता था। यह आदत उन्हें दिन भर क्लियर माइंड और फोकस बनाए रखने में मदद करती थी। वर्कआउट, शरीर को एनर्जी देना। इसके बाद वे अपने पर्सनल होम जिम में चले गए। वहां उन्होंने 30 मिनट तक वर्कआउट किया। 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 10 मिनट कार्डियो, 10 मिनट वेट ट्रेनिंग। उनका मानना था कि अगर शरीर एक्टिव रहेगा तो दिमाग भी एक्टिव रहेगा। दुनिया के लगभग सभी सफल लोग, एलन मस्क, विराट कोहली, टॉम क्रूज, सुबह वर्कआउट जरूर करते हैं। ठंडे पानी से नहाना, ऊर्जा को जागृत करना। वर्कआउट के बाद विवेक ने ठंडे पानी से नहाने की आदत बना रखी थी। उनका मानना था कि इससे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है। किताब पढ़ना, दिमाग को मजबूत करना। फिटनेस के बाद वे अपने स्टडी रूम में गए और 30 मिनट तक एक किताब पढ़ी। आज वे द 5 AM क्लब पढ़ रहे थे, जिसमें बताया गया था कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग ही अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। दिन की प्लानिंग, हर मिनट की कीमत समझना। इसके बाद
विवेक ने अपनी डायरी खोली और दिन के सबसे जरूरी टास्क लिखे। कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग करनी है, टीम को नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बतानी है, परिवार के साथ डिनर टाइम एंजॉय करना है। विवेक मानते थे कि अगर दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ हो तो दिन भर डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। हेल्दी ब्रेकफास्ट शरीर को सही फ्यूल देना सुबह का समय था और विवेक ने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। ग्रीन टी, ओट्स, बादाम और अखरोट, ताजे फल, यह भोजन उनके शरीर और दिमाग दोनों को दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखता था। 10 सबसे पहला काम, सबसे मुश्किल टास्क पूरा करना। ब्रेकफास्ट के बाद विवेक अपने ऑफिस चले गए। वहां उन्होंने सबसे पहले दिन का सबसे मुश्किल और जरूरी काम किया। वे कहते थे, अगर दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करो तो बाकी सब आसान लगने लगता है। यही थी विवेक शर्मा की सुबह की सफलता की कुंजी। वे हर दिन समय पर जागते, मेडिटेशन करते, एक्सरसाइज करते, किताबें पढ़ते और अपने दिन की प्लानिंग करते थे। दुनिया के सभी सफल लोग, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, सुबह की इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं, जिससे वे दिन भर ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सुबह को बदलने के लिए तैयार हैं?